हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसजी मार्ट के बिज़नेस मॉडल के बारे में। तो बेसिकली एसजी मार्ट है जो अपोलो ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी यानी कि डॉटर कंपनी है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि डी मार्ट है, डी मार्ट का बिज़नेस मॉडल है एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करना, जहाँ पर वो क्या करता है, जो मैन्युफैक्चर है उनसे बल्क में आइटम या फिर जो सामान है वो लेता है और उस पे उसको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है क्योंकि वो बल्क में वो चीज़ ख़रीदता है और आगे वो कस्टमर को अपने स्टोर के ज़रिए आगे सेल आउट करता है। यानी कि डीमार्ट क्या करता है, जितने भी कंज्यूमर रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनके लिए एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो जस्ट लाइक सिमिलर डीमार्ट की तरह ही एस जी मार्ट क्या करता है, बेसिकली जितने भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, अब क्योंकि स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बल्क में कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, स्टील प्रोड्यूस कर रही है। अब कोई भी स्मॉल रिटेल शॉप्स या फिर ऐसे एमएसएमईज़ हैं या कोई भी स्टील से रिलेटेड बिजनेस करने वाले छोटे व्यापारी या कंपनी क्या कर सकती है, इतना बल्क में स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से स्टील नहीं खरीद सकती। तो उसके लिए क्या करती है, एस जी मार्ट जैसी कंपनियां एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है। वो क्या करती है कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बोलती है कि आप फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज़ करो, और वो उनसे बल्क में स्टील को ख़रीदती हैं और बल्क में ख़रीदने की वजह से उन्हें अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है और आगे वो ये स्टील है इसको कस्टमाइज वे में और एक नॉर्मल रॉ मटेरियल के फॉर्म में आगे छोटे दुकानदार या फिर छोटे जो शॉप्स है, छोटी कंपनीज़ हैं या जो भी रिटेल प्लेयर्स है या रिटेल जो कस्टमर्स हैं उनको वो सेल आउट करती हैं। अब इसमें क्या होता है कि वहाँ से ख़रीद के और मतलब जैसे मैन्युफैक्चरिंग से ख़रीद के और कस्टमर को प्रोवाइड करती हैं। अब इसके अंदर क्या है, इस तरह के जो बिज़नेस होते हैं ये लो मार्जिन बिज़नेस होते हैं। बस बेनिफिट ये होता है कि इस लो मार्जिन बिज़नेस के अंदर इनको हाई वॉल्यूम का बेनिफिट मिलता है। यानी कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम में माल बेचेंगे, यानी कि जितनी फास्ट इन्वेंट्री ये घुमाएंगे उतना ही इनको बेनिफिट मिलेगा अपने मार्जिनस की जगह अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट बनाने में। बेसिकली जितना ज़्यादा वॉल्यूम ये घुमाएंगे उतना ही ज़्यादा ये कमा पाएंगे। तो बेसिकली इस बिज़नेस में सबसे बड़ा लो फॉल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये स्टील जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे स्टील को ख़रीदते हैं और कस्टमर को देने से पहले, यानी कि इस जो टाइम ड्यूरेशन के बीच में अगर स्टील के भाव गिर जाते हैं इनकी बाइंग प्राइस से, तो इस कंडीशन में इनको जो कस्टमर है यानी कि एंड यूज़र है या एंड कस्टमर है उनको जब ये सेल आउट करेंगे तो जो प्राइस गिरी है या फिर जो मार्केट प्राइस है उस पर इनको सेल आउट करना पड़ेगा। या इनकी बाइंग से जब नीचे भी अगर कोई प्राइस हो स्टील का तो उस कंडीशन में इनको सेल आउट करना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या है, इनके जो मार्जिन्स है, एबिटा है, वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये इस बिज़नेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इसका स्कोप है जो फ्यूचर में बहुत तगड़ा है क्योंकि ये वो कंपनियां या मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से इंडिया की स्टील जो कंपनी है या स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो अपनी कैपेसिटी को हाईली यूटिलाइज़ कर सकती है या फिर फुल यूटिलाइज़ कर सकती हैं। तो आई होप ये बिज़नेस मॉडल का जो एनालिसिस है वो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा। थैंक यू।